हाँ मेरे योद्धाओं, आप लोग कैसे हैं? आशा है बहुत अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे पूरे। अब देखिए, हमने एक चीज गौर किया। गौर करने के बाद मुझे पता चला कि जो भी सिलेबस है, कुछ टॉपिक को यदि छोड़ दिया जाए तो सारा सीटेट से लिया के उठा के ले आया। इसका मतलब है हम लोग यदि सीटेट के सिलेबस को फिर से दोहरा लें तो हम बेहतर कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम सफलता प्राप्त करें। बार बार मैं इस बात को इसलिए दोहराता हूं, और होता क्या है कि आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते। हो सकता है कि वीडियो के बीच में मैं ऐसा शब्द बताऊं या ऐसा इंपॉर्टेंट बताऊं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो ये ध्यान रखना है कि बेहतर करके पूरा देखना है। अब देखिए क्या है, मैंने जो किया, यहां देख रहे हैं पेडागोजी से जो है वो 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। 60 क्वेश्चंस। और उसके बाद हमने देखा लैंग्वेज से, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के पहले वाले पार्ट में 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो स्पेसिफिक है सब्जेक्ट कंसर्न वाले में उसमें 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 20 में 20-10-30, 20-10-30, 30-30, 60 पेडागोजी से है ही 60-60-120। मतलब ढंग से यदि हम इन्हीं पार्टों पे अपना अच्छे से कवर ये कर लें। अब 60 है, यदि आप लोग सही से पढ़ेंगे तो 50+ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और लैंग्वेज में, हिंदी में तो आप 30 में 30 ले आएंगे, मैं 30 में 30 लाया था। और इंग्लिश में मेरे तो 23 आए थे, क्योंकि अंग्रेजी, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ और प्राय हिंदी ही पढ़ता हूँ, अंग्रेजी कम समझ में आती है। लेकिन यदि आप चाहेंगे तो इसमें भी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें भी यदि 30 में ये 30 आ गया और इधर 20 ही आया तो 30-20, 50-50-100। अब यदि आपका बाकी में मतलब 60 में 20 ही आ जाता है, आपका सफलता आपको मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, आज चाइल्ड पेडागोजी पे बढ़िया से ध्यान देते हैं कि क्या हमारा सिलेबस है। वैसे तो मैं लिख दिया हूं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा हट जाता हूं। अब क्या है, वैसे नेट पे तो दिया ही हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन है क्या ना, अब जो बच्चा है वो पढ़ाई कम करता है, टीचर ज्यादा पढ़ाई करता है। मैं सुबह के लगभग 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ और रात के 12 बजे सोता हूँ। तब तक बीच में कुछ न कुछ करता हूँ। बीच में 8 घंटा का स्कूल, 6 घंटा स्कूल, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना। तो यहाँ क्या है कि बच्चे सब से ज्यादा टीचर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब बच्चे को मेहनत करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर सफलता कैसे मिलेगी। आते हैं हम लोग। तो इसको क्या किया है, ये जो 60 अंक के हैं, मतलब 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स, उसमें क्या है, हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। हमने नहीं डिवाइड किया है, उन्होंने स्वयं किया है। एक है जो है वो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इस अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वो 15 मार्क्स के हैं, मतलब 15 क्वेश्चंस। फिर इधर आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये भी कितने हैं, 15 क्वेश्चंस है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, इस पे भी हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये 10 मार्क्स के हैं। उसके बाद इधर देखते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये भी 10 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स के हुए। और उसके बाद पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये 10 क्वेश्चन है, मतलब 10 मार्क्स के। इसको तो आप समझिए चुटकी बजा के कर लेंगे। क्या है चुटकी बजा के कर लेंगे, ये देखिए, आपको एनईपी पढ़ना है, क्या कैरिकुलम दिया हुआ है, क्या उसका पेडागोजी है, स्कूल में किस तरह का है। फिर उसके बाद जितने भी आयोग है उसको सबको पढ़ डालना है, चाहे कोठारी आयोग हो, चाहे वर्धा हो, सारे को पढ़ डालना है। अब क्या है, उसके बाद है कि अब जैसे जो ये है, मैंने लिखा हूं, मैं लिखा है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो 2009 में हुआ, जब से सीटेट की अवधारणा शुरू हुई तब से हुआ कि नहीं अब सीटेट होना चाहिए। तो ये वाला मैं 5वें पे ही आ गया। लेकिन जो जो सरल है और सरल तरीके से इसको अच्छे से समझा जा सकता है, जिसका छोटा छोटा सिलेबस, अब मैं कोशिश करूंगा यहीं से पढ़ाना, यहीं से पढ़ाना। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गया। अच्छे से छोड़, धीरे धीरे नोट्स बनाइएगा और बेहतर करिएगा। हम अगले सप्ताह से पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक हमारा बुक्स भी आ जाएगा। जो तत्काल बुक्स है उससे पढ़ूंगा। खैर देखिए, तो क्या है, इसमें एनईपी पढ़ना है,
एनईपी अच्छे से चार्ट डालिए। फिर क्या है उसमें, चाहे वो कैरिकुलम हो, सारी चीज पढ़े, जितने आयोग है 5-6 आयोग है उसको एकदम उंगली में गिन लेंगे, उसको अच्छे से पढ़ लेना क्या उसका है। फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन वाली जो बात है कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी हो गई है अब कि अनिवार्य शिक्षा वाली, इसको अच्छे से पढ़ जाना है। फिर जितनी पॉलिसी सबको रगड़ डालना है, रगड़ डालने का मतलब है कि बढ़िया से पढ़ना है। फिर उसके बाद स्कूल का क्या कैरिकुलम होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, ये सारे, तो प्रिंसिपल्स के क्या होने चाहिए, क्या कैरिकुलम होना चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए सारे। तो ये बहुत ही आसान है और ये 10 में से 10 नहीं जाने देना है। अब हम लोग आते हैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, छोटा छोटा है। अब क्या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल एक अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है और एंड लीडरशिप, इससे 10 क्वेश्चंस आने। इसमें क्या क्या पढ़ना है, लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर टीम लीडर। अब होता क्या है कि कोच की भावना, जब होता क्या कि 6 उस समय बच्चा जो होता है 6 से 14 वर्ष में सारी चीजें आ जाती है। जैसे उस समय का जो विकास होता है, आप कह सकते हैं कि विकास का दौर होता है। खैर, तो इसमें हमको टीम लीडर, टीम बिल्डर की भावना कैसे विकसित करना है, ये सारे हम लोगों को पढ़ने हैं। टीम, उसके बाद कोच वाली, फिर मेंटर वाली, ये भी पढ़ने हैं। फिर स्कूल असेंबली क्या होता है, इसको पढ़ना है। जैसे प्राइमरी वाले में एसएमसी होता है या प्राइमरी और मिडिल वाले में इस तरह एक प्रबंध कमेटी होती है, ये सारे, तो ये भी इन लोगों को भी पढ़ना है अच्छे से। फिर क्या है, असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। अब क्या है कि विजन बिल्डिंग जो होती है वो, चाहे गोल टेस्टिंग की बात है, ये सारे स्कूल का डेवलपमेंट किस तरह हो, मतलब आप देख रहे हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने संबंधित तत्व है सबको पढ़ डालना है। मुझे तो लगता है कि जो सिलेबस इसका था इसको छोड़ दिया जाए ये पार्ट को, तो जितना सिलेबस वो था मतलब केंद्रीय विद्यालय वाले पात्रता परीक्षा में सीटेट वाली, वही सारा उठा के यहाँ डाल दिया, उसी को पढ़ डाले, आपका सफलता। मतलब 60 में 50 क्वेश्चन नहीं जाने देना है। फिर इधर आते हैं, मैंने ऊपर से पढ़ना शुरू किया। अब देखिए थर्ड में क्या है, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब लर्निंग एनवायरनमेंट क्या क्या है, तो डिसेबिलिटी। अब क्या है कि डिसेबिलिटी जो है वो क्या होता है कि एक बहुत बड़ी बाधा है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ पे क्या बहुत सारी चीजें इसमें आते हैं, उसको पढ़ना है। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लिविंग रिसोर्स, इसके थ्रू पढ़ना है। तो कोई कठिन मुझे लगता है नहीं है, और इस तरह का हुआ नहीं बनाना है। या कोई आपसे ये कहे, अरे सॉरी पुनः, कोई ये कहे कि अरे बहुत कठिन है, इस तरह के प्रश्न आएंगे, बिल्कुल नहीं। हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि जो आपके पास नेगेटिव बात करे उससे बात नहीं करना है, बस रात में सोते समय और सुबह उठते समय रोज कहना कि मेरा तो होगा ही। चलिए हम लोग आते हैं, अब जो ये बड़ा सा है 15 मार्क्स के हैं, है क्या कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग। अब उसमें व्यवहारवाद की भी बात आएगी। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशल रेफरेंस ऑफ देयर इम्प्लीकेशंस, वो रोल ऑफ टीचर चाहे हो, या फिर जो हमने टीचिंग लर्निंग की बात की है, अंडरस्टैंडिंग मतलब टीचर को कैसे समझना है, उसमें सारी चीजें हो, डिसिप्लिन की बात आए, या स्टूडेंट को कैसे अच्छी मोटिवेट किया जाए, इस तरह की बात आए, क्लासरूम का क्या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इसकी बात आए, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, या लेसन प्लान की बात आए, ये सारी चीज इसमें, या असेसमेंट वाली बात आए, ये सारे क्लासरूम का क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या फीडबैक है, ये सारे हमको इसमें पढ़ने हैं। तो मुश्किल से मतलब ये जितना आसान है, जस्ट उसके बाद ये भी आसान ही है। हमारा जो मेन है, जो थोड़ा कठिन है, कठिन नहीं है, थोड़ा कठिन है, वो ये है। कठिन इसलिए नहीं है कि जो आप थॉर्नडाइक या पियाजे पढ़े हैं, देखिए इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, कोलर नहीं दिया हुआ, लेकिन इन सबसे प्रश्न आते हैं। तो इसमें जो हमको पढ़ने हैं वो ग्रोथ का हो या डेवलपमेंट का हो, वो चाहे साइको हो या मोरल हो या सोशियो, तीनों, ये सारे में सारे आपके वो आ जाएंगे। किसका क्या सिद्धांत है, इसमें भी सिद्धांत आएंगे, तो थ्योरेटिकल की बात आएगी, और इसमें भी तो कोई कठिन नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं,
ये बहुत ही आसान है। थोड़ा ये वाला चैप्टर को यदि छोड़ दिया जाए तो सारा हमारा सी सेट से लिया गया है, इसलिए कोशिश करेंगे कि बेहतर करेंगे और कुछ है ही नहीं ये सोच के हमेशा चलेंगे। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, है क्या कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का रहा हूं, तो कभी कभी मीनिंग में गलती हो सकती है, क्योंकि इस तरह का अभ्यास नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि गलती ना हो। ठीक, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बने रहिए और कल से हम लोग भाषा पर चर्चा करते हैं, क्योंकि भाषा जो है हमारा वो 60 अंक का है, मतलब किसी भी मामले में इससे कम नहीं है। 60 अंक के पेडागोजी है तो 60 अंक का भाषा है। तो हिंदी और अंग्रेजी पे, हिंदी पे तो हमारी बहुत जबरदस्त पकड़ है। हिंदी में तो मेरे कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होते और आपके भी गलत नहीं होंगे। तो अगेन, डू योर बेस्ट और थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। डू योर बेस्ट।